अस्सलाम वालेकुम। ये है जी मेरी वीडियो बनाने का मंजन। कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से मौजूद थी और कुछ चीज़ें मैंने रिसेंटली ख़रीदी हैं ताकि आने वाले वक्त में मेरी वीडियो मेरे व्लॉग्स का रिज़ल्ट अच्छा हो। ये है जी ट्राइपॉड, इसके अलावा सेल्फी स्टिक और कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें शामिल हैं। रही बात मेरे बैग की, तो इसमें मेरे कपड़े और कुछ मेरी ज़रूरत का सामान है। तो चलते हैं जी, लेट्स गो। I wanna see you whine like Rihanna, get all up on the hum, diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum, diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling. With a bum, diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you. हम पहुंच गए हैं जी कराची कैंट स्टेशन और कायदा आज़म का मूड मुझे खासा ऑफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी ट्रेन मिस हो गई है या फिर उनकी ट्रेन लेट है। खैर, हम चलते हैं जी प्लेटफॉर्म की जानिब और आवाज़ सुनाई दे रही है, शायद कोई ट्रेन आने लगी है। टक 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 ये है जी अवामी एक्सप्रेस। और जो चीज़ आवाम के लिए रखी जाए उसकी हालत कैसी होगी, इस बात का आइडिया तो सबको ही है। इसी टाइप की चीज़ें जो है ना वो आवाम के लिए मुख्तसिस की जाती हैं जो किसी काम की नहीं होती। बहरहाल हम चलते हैं जी अपनी ट्रेन अपने केबिन की जानिब बिना टाइम को वेस्ट किए। तो लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो ट्रेन्स प्राइवेट होती हैं वो अपने पैसेंजर्स को ज़्यादा सहूलियात फराहम करती हैं और वो ऑन टाइम भी होती हैं, जैसे सर सैयद या ग्रीन लाइन या फिर जिना। लेकिन क्योंकि अभी जिना बंद है, इस वजह से हम पाक बिज़नेस से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन लाइन में टिकट अवेलेबल नहीं था और सर सैयद ट्रेन जो है वो लाहौर नहीं जाती। जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता। आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। रात गुजारी हमने लूडो खेल के और इसमें आपको येलो गोट दिखाई नहीं देगी क्योंकि हम तो खिलाड़ी हैं ना, फिर कोई हरा सकता है भला। वैसे पंजाब में कुछ खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन ये हरियाली और यहाँ की सुबह लाजवाब होती हैं और ये इस बात की निशानी भी होती हैं कि अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सुबह सवेरे का वक्त है, हम पहुँच गए हैं मुल्तान कैंट और हमारी ट्रेन यहाँ पर 20 मिनट्स स्टे करेगी क्योंकि उसकी कुछ मेंटेनेंस और उसकी टंकियाँ रीफ़िल होनी हैं। तो जब तक स्टेशन का थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। रही बात हमारी रात की, तो वो ख़ासा बोरिंग थी क्योंकि हमारी गैदरिंग ही ख़ासा बोरिंग थी। एक्चुअली एक बंदे की उल्टियाँ बंद नहीं हो रही थी और दूसरे का खाना बंद नहीं हो रहा था माशाल्लाह। खैर, तो अभी जी 2-3 स्टॉप बाकी हैं बीच में लाहौर आने तक, तो वहाँ पे उतर के मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम लाहौर में ही बनाएंगे। तो मिलते हैं जी लाहौर में फिर। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वेलकम टू लाहौर मेरी जान। लाहौर का जंक्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंक्शन है, लेकिन दिल तो कराची वालों का बड़ा है ना। इस वक्त हम मौजूद हैं कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। ना 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 ना, हम यहाँ पर मैच देखने के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं यहाँ पर बट कढ़ाई खाने और हमने ऑर्डर की है चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई। लेट्स सी कि उसका टेस्ट कैसा होता है। जितनी इसकी मशहूरी है, आया टेस्ट भी उतना ही लाजवाब है या नहीं है, लेकिन ये तो हम आपको खाना खाने के बाद ही बताएंगे।
माहौल वैसे यहाँ का अच्छा है, लेकिन उतनी रौनक नहीं है। कराची जैसी रौनक वैसे भी हर जगह नहीं हो सकती, इसीलिए तो कराची है द सिटी ऑफ लाइट्स। वैसे लाहौर के हालात भी आजकल कुछ नासाज चल रहे हैं, लेकिन हम तो हैं जी कराची वाले, हम तो ढीठ हैं, सो हम तो निकल आए हैं। वैसे ही हमारे 2 दिन ही हैं लाहौर में, तो लेट्स एन्जॉय। बट कढ़ाई वाकई ही बहुत लाजवाब थी। खाना खाने के बाद हमने खाई चमन की आइसक्रीम। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि बंदा लाहौर आए और आइसक्रीम ना खाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान लाहौर में, और लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में, अपने व्लॉग में आप लोगों को मीनार पाकिस्तान, शाही किला और बादशाही मस्जिद के हवाले से तफसीली विज़िट करवाया था। अगेन मैंने इन्हीं चीज़ों के ऊपर से वीडियो बना के अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम इज़ मनी डूड, और मेरा टाइम बहुत कीमती है, बाकी आपके टाइम का मुझे नहीं मालूम। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लाहौर में हमारे दूसरे दिन का सीन कुछ यूँ रहा कि हमने खाया तबाक रेस्टोरेंट पे खाना, जो कि बहुत ही अच्छा था, और उसके बाद हमने सफ़र शुरू करा लाहौर से कुमराट वैली की जानिब। जो तू रुस जानी है दिल ये टूट जानी है, तेरे संग संग राह सारी कट जानी है। मैं ता तेरे नाल रहना मान, इन्ना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना, तेरे बिन जी, तो अभी अभी हमने कदम रखा है दीर में, और धीरे धीरे घटाओं ने आसमान को घेरे में लेना शुरू कर दिया है। तो लग रहा है कि आगे जाने के बाद मौसम मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो आगे क्या होता है देखते हैं, लेट्स सी। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना। इस वक्त हम दीर में मौजूद हैं, और मैंने जूम किया है, आप शायद देख सकें जो मिट्टी उड़ रही है, आंधी आ रही है, और इसके साथ हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। और इस वक्त हम चढ़ाई का सफ़र तय कर रहे हैं अपर दीर की जानिब। तो ये मुनासिब नहीं है कि ऐसे मौसम में हम मज़ीद आगे ट्रैवल करें, तो मुमकिन है कि हम आगे जाके कोई शॉर्ट स्टे ले लें। हम पहुंच गए हैं जी लोअर दीर, और आंधी और बारिश की वजह से हमने लिया है एक शॉर्ट स्टे, क्योंकि हमें अपने सामान के ऊपर डालना है तरपाल, नहीं तो हमारा सामान कहेगा कि मैं पानी पानी हो गई। ओहो, वीडियो कहाँ गई। ऐसा है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है और आंधी भी है, इस वजह से शीशा ऊपर कर दिया है। तो जी नेक्स्ट प्लेस पे वीडियो बनाते हैं। ओके, हम पहुंच गए हैं जी अपर दीर, और यहाँ पे हमें करना है लंच। हमने ऑर्डर किया है काबुली पुलाव। लेट्स सी कि उसका टेस्ट कैसा होता है। जब तक आप इन नज़ारों को एंजॉय कीजिए। और वैसे वादी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिसकी नज़रों में कुमराट वैली उतर गई हो, तो उसको शायद ये सब कुछ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें हमारी मंजिल तक सेफली पहुंचा दे, आमीन। मैंने खुद से वीडियो को म्यूट नहीं किया और न ही इसका वॉल्यूम कम किया है, ताकि आप इस हवा को महसूस कर सकें और इस मौसम को एंजॉय कर सकें। ये दरख्त, ये पहाड़, ये दरिया, ये नज़ारे हमें बता रहे हैं कि अब हम बहुत जल्द कुमराट वैली तक पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम ये सफ़र बासानी तय कर पाएंगे। ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इन पहाड़ों को सर करके इनके पीछे की जानिब जो पहाड़ हैं, हमें उस तरफ जाना है। ये है पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन गाँव थल, और रूई के गालों की तरह ये बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ से जीप का ट्रैक है कुमराट वैली तक के लिए, और ये दरियाए पंचकोड़ा है जो कि कुमराट की वादियों से बहता हुआ यहाँ तक आ रहा है। और इसके साथ बनी हुई ये लकड़ी की खूबसूरत मस्जिद थल गांव की पहचान है। लोग दूर दूर से इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। चलें जी, सफ़र शुरू करते हैं कुमराट वैली की जानिब। हमने चलना शुरू कर दिया है दरियाए पंचकोड़ा के साथ साथ, क्योंकि यही अब हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाएगा इंशाल्लाह। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है।
नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं, नजर तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। थल से कुमराट जाने वाला रास्ता अभी तक नहीं बना है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को तकलीफ़ पेश आती है। ये चश्मे का पानी है और ये शख्स मुसाफिरों को पानी पिला रहा है। ऐसे इलाके की ख़ास बात यह होती है कि ये अपने मेहमानों की बहुत इज़्ज़त करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मेहमानों को हर किस्म की सहूलियात फराहम कर सकें। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई, ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए ओए, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई। बहुत ही खूबसूरत गांव है माशाल्लाह से, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे अभी खेती हो रही है गालिबन मेथी की। और एक बहुत ही ख़ास बात तो मुझे बताना आपको याद ही नहीं रही कि जब हम थल पे उतरे तो इस कदर ठंड थी कि बिना अपर और बिना टोपे के आपका गुजारा नहीं था, और अगर अपने हाथ पाँव धोने हो तो यकीन माने कि सुन पड़ जाएंगे। पीपल यूज्ड टू से कुमराट वैली इज़ द ब्यूटी क्वीन ऑफ पाकिस्तान। और कुमराट वैली की खूबसूरती देखने के बाद मुझे लग रहा है कि लोग सच कहते हैं, और यकीनन आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह पाक ने इतनी सारी खूबसूरती हमारे मुल्क को अता की है। उससे बढ़कर इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने न जाने हमारी आंखों में ऐसे कौन से लेंस फिट किए हैं कि कितना ही महंगा मोबाइल हो या कितना ही महंगा कैमरा क्यों ना हो, वो इस खूबसूरती को उस तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता जिस तरीके से हमारी आंखें इस खूबसूरती को कैप्चर कर पाती हैं। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात। हम पहुंच चुके हैं कुमराट वैली, रात का वक्त हो रहा है और ये हमारे कैंप्स और हमारे साथ सफ़र करने वाले टूरिस्ट। इस वक्त तो आपको कुमराट की खूबसूरती दिखाई नहीं देगी, अगर कुछ सुनाई देगा तो सिर्फ़ और सिर्फ दरिया का शोर। तो कुमराट की खूबसूरती को कल एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।